मुंबई नगरी को कौन से नगरी कहा जाता है? महानगरी और सपनों की नगरी और एनर्जी की नगरी कहा जाता है। मुंबई को एनर्जी की नगरी कहा जाता है। सही बात है ना? मुंबई कभी थकती है? मुंबई कभी सोती है? नहीं। मैं ज्ञानेश्वर गायकवाड़ आप सभी लोगों का हमारे मिशन हेल्दी इंडिया में स्वागत करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन तालियां थोड़ी सी अधिक होगी, जो हमेशा बजाते हैं उस तरह से नहीं होगी। क्या करिए, हाथ अपने ऐसे करिए, यस, पांचों उंगलियां इस तरह से निकालिए और तालियां कैसे बजाएं आपको दिखा दूं मैं। ये पांचों उंगलियां एक दूसरे से टकरानी चाहिए। कैसे? देखिए देखिए आप धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे और आखिर में बोलेंगे यस। कैसे बोलेंगे? यस। ओके, रेडी, स्टार्ट। आपकी एनर्जी लेवल देख के मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई। अच्छा, आप लोग हमेशा तालियां बजाते हैं और अभी जो तालियां बजाई कुछ अंतर लग रहा है आपको? yes. कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? जो एसी से आपको ठंड लग रही थी वो चली गई, एनर्जी लेवल बढ़ गई। तो देखिए, आप इसके बाद जब भी कभी तालियां बजाएंगे तो दिल से बजाइए और हाथ खोलकर बजाइए, ताकि उसका बेनिफिट हमें होगा। दोस्तों, मैं और मेरा परिवार एक हेल्दी यानी स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। क्या आप लोग आपके परिवार के साथ जीना चाहते हैं? यस। बल्कि हम में से हर एक का यही सपना है और जब से हमें समझ आई है हमारा प्रयास उसी हो रहा है। यस। लेकिन क्या सही में हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, एक सुखी जीवन जी रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सुखी जीवन जीने के लिए हमारे पास दो बातें होना अति आवश्यक है। कौन सी? एक है हेल्थ और एक है वेल्थ। अगर ये दोनों बातें अगर एक साथ होगी तो खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती है। जिसके पास स्वास्थ्य होता है उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत नहीं होती है, और जिसके पास भरपूर धन दौलत होती है उसके पास स्वास्थ्य नहीं होता है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहा हूं? दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले क्या है, हेल्थ या वेल्थ? हेल्थ। अगर हमारे शरीर ने हमें साथ दिया तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज का उदाहरण लीजिए ना, अगर आज आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया होता तो आप आज यहाँ नहीं होते। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं और पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। इतने दौड़ते हैं कि फिर बाद में थककर एक जगह पे बैठ जाते हैं, फिर भी पैसा हाथ नहीं आता है। लेकिन आसानी के माध्यम से हम ऐसा मिशन लेकर चल रहे हैं कि जहां पर हर कोई इंसान अपने जीवन में हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें एक साथ पा सकता है। क्या आप रेडी हो? यस। तो पहला पार्ट देखते हैं हम अपना हेल्थ का, राइट। आज से 50 साल पीछे जाते हैं हम लोग तो डॉक्टर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, फिर भी लोगों का एवरेज लाइफ कितना था? 100 साल से ज्यादा था। यस। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम शरीर का ऑलमोस्ट हर एक चीज बदलवा सकते हैं। यस। फिर आज की एवरेज लाइफ क्या है? 60। खुशी की बात है? बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। तो आज हम फिर से उस मकाम को हासिल कर सकते हैं सामी के बदौलत। जब हम किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये चार चीजें बहुत आवश्यक होती है: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और प्रमोशन। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है? हाथ ऊपर करेंगे। पूरा आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया। आप कहाँ रहती है? घाटकोपर। घाटकोपर में कौन सा होटल में खाना अच्छा मिलता? सम्राट पैवेलियन। कभी खाया आपने? खाने के बाद कितने लोगों ने रेकमेंड किया है अभी तक? बहुत सारे। उन्होंने भी खाया? खाने के बाद फोन करके धन्यवाद दिया होगा, नहीं? बहुत अच्छा खाना मिलता, राइट? ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत लोगों को कहा होगा हमने। ये क्लासेस बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है। हमने क्या किया? रेकमेंड किया है ना, एडवर्टाइज किया ना, बस उसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, द वर्ड ऑफ माउथ। और जब हम किसी को रेकमेंड करते हैं वो बंदा तुरंत उस पर एक्शन लेता है। क्यों?
क्योंकि पहले उसे आपने यूज किया है। यू आर सैटिस्फाइड कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग भी यही है, लेकिन आज तक हमने वो फ्री में किया है ना? उसका हमको मुआवजा मिला है? नहीं मिला है। अगर उसका मुआवजा मिला होता दोस्तों तो यकीन मानिएगा हमें अब किसी भी चीज के लिए जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ता। तो स्वामी आपको ऐसे दे कि जो काम आपने अभी तक मुफ्त में किया है उसके अगर पैसे मिलते होंगे तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन सवाल आता है क्या ये स्वामी के प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड करने जितने पावरफुल है या नहीं? अगर है तो रेकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो देखते हैं 4 चीजों में। सबसे पहला प्रोफाइल। क्या प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है? प्रोफाइल यानी कंपनी का खानदान बोल सकते हैं हम लोग, एक सिंपल लैंग्वेज में। जब हम अपने बच्ची के लड़की के लिए दूल्हा ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? खानदान देखते हैं ना। अगर खानदान अच्छा है तो दूल्हा देखने जाते हैं। यस, खानदान ही सही नहीं लगा तो दूल्हा देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यस, तो इसी तरह से कंपनी के प्रोफाइल मतलब इस कंपनी की ये बैकग्राउंड अच्छी होनी जरूरी है। यस और नो? यस। तो बैकग्राउंड ऐसी है, इस कंपनी के फाउंडर है डॉक्टर मोहम्मद मजीद, एक इंडियन साइंटिस्ट है। 1975 से लेकर 88 तक वो यूएस में रहे एज अ साइंटिस्ट, मतलब उन्होंने काम किया, लेकिन वहां पे वो बस नहीं गए। आप और हम तो क्या होते? इंडिया से वहां जाकर साइंटिस्ट बनते और बड़ी बड़ी कंपनी में साइंटिस्ट के लिए काम करते। सबसे पहले क्या करते हम लोग? वहां का ग्रीन कार्ड लेते और वहां का सिटीजन बन जाते। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका से बुक पब्लिश हुई है स्टेपिंग आउट ऑफ द ब्रेन ड्रेन, उसमें उनका जिक्र किया गया है कि इन्होंने एज अ साइंटिस्ट बतौर 120 नए प्रोडक्ट अमेरिका में इन्वेंट किए, खोज किए, लेकिन वो फिर से अपने स्वदेश लौट गए। अब ये कंपनी का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में आपको बता दें। क्या नंबर 1 होना अच्छी बात है? हम इंडियन लोग भी नंबर 1 है। किसमें? सबसे पहले तो पॉपुलेशन में, और दूसरा बीमारी में। डायबिटीज में नंबर 1 है, कैंसर में, हार्ट प्रॉब्लम में, आर्थराइटिस में है ना? तो नंबर 1 होना अच्छी बात है। तो बजाइए तालियां इस नंबर 1 के लिए। तो क्या कर रहे हो? अच्छी बात है दोस्तों। यही हालत आज से कुछ 20-25 साल पहले यूएस में थी। वहां पर भी मेडिकल साइंस जो आज हमारे यहाँ डेवलप है वो 20-25 साल पहले वहां था। और हम सभी लोग जानते हैं कि वहां की डेवलपमेंट हमारे इंडिया में आने के लिए 20 से 25 साल लगते हैं। यस और नो? लेकिन फिर भी वहां पर लोग बीमार ज्यादा पड़ने लगे। तो वहां के गवर्नमेंट को चिंता होने लगी कि ये क्या माजरा है, साइंस आगे जा रहा है कि बीमारी आगे जा रही है। तो पता चला कि जिस रफ्तार से साइंस आगे जा रहा उससे ज्यादा रफ्तार से बीमारी आगे जा रही है। तो उस गवर्नमेंट ने क्या किया? उस वहां की गवर्नमेंट बहुत सोचती है अपने लोगों के बारे में, हमारे गवर्नमेंट जैसी नहीं है। यस, तो उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया कि इसका कारण ढूंढ लेना चाहिए। और फिर उन्होंने क्या कि वहां के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर लिनस पॉलिंग, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। अब नोबेल प्राइज कैसे आया रहेगा तो नहीं आ जाता। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपनी टीम को लेकर रिसर्च किया और उसके कारण को ढूंढ निकाला। और उन्होंने 1988 में पहली बार दुनिया को ये बताया कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 60 करोड़ कोशिकाओं से बना है, 60 ट्रिलियन सेल से बना है। और प्रकृति ने उसकी रचना ऐसी की है कि वो 120 साल तक जी सकते हैं। कितने? यानी आप और हम 120 साल तक जी सकते हैं। जीते हैं क्या? नहीं, वो पता लगे, लेकिन जी सकते हैं सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। कौन सी? हमें मतलब किसे? जब हम कहते हैं हमें मतलब किसे? हमारे सेल्स को। हमारे सेल्स को 3 चीजों की जरूरत है। शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन हमारे पास 21.9% होता है क्या? इतना ऑक्सीजन हवा में नहीं है। शुद्ध पानी चाहिए, प्योर H2, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या इतना शुद्ध पानी मिलता है हमें? नहीं। और 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए। वैसे तो 120 न्यूट्रिशन चाहिए हमारे शरीर को, लेकिन 46 एकदम एसेंशियल है। अगर ये तीनों चीज मिलेगी हमारे शरीर को या हमें, तो हम 120 साल तक जी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदुस्तानी कर्मवादी है ना, भगवान ने हमारे लाइफ इतनी लिखी है, तो जितने भी साल जिए हम लोग स्वस्थ जी सकते हैं। लेकिन ये नहीं मिलता है, इसीलिए बीमारी बढ़ रही है। और ये रिपोर्ट पढ़ी किसने? डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने। किसी को क्या बात क्लिक हो सकती है, अब कब रेवोल्यूशन आ सकता है हम लोग कह नहीं सकते। उनको भी शौक लगा कि इतनी बड़ी देश में इतनी बड़ी समस्या है। ये 3 कारण है, लेकिन पहले 2 कारण को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकते क्या हम लोग? नहीं। लेकिन तीसरा जो कारण है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको
पर मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ, और इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी वहां की जॉब छोड़ दी और इंडिया में आए। 88 में इंडिया में आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर हिमालय साइड में रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे पुराना साइंस कौन सा है? आयुर्वेद है। कितना साल पुराना है? 5000 से भी पुराना साइंस है, राइट। तो और उसका शुरुआत कहां से है? हमारे इंडिया से है। और वो जितने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है मैक्सिमम हिमालय, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडिया साइड में, राइट। उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि वहां के लोग सालों साल इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं, और उस रहस्य को जानकर उन्होंने क्या किया, फिर अमेरिका लौट गए और वहां पर सबिसा कॉर्पोरेशन की स्थापना की यूएस में, सबिसा कॉर्पोरेशन की, और यहाँ से उन्होंने उस हब को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आयुर्वेद सबसे पुराना साइंस होने के बावजूद भी दुख की बात यह दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान में किसी ने भी आयुर्वेद के ऊपर R&D के लिए पैसे खर्च नहीं किए, और इसीलिए हम उसे भूल गए और एलोपैथी के पीछे दौड़ने लगे, राइट। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने इस नए काम को शुरुआत की। उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद के ऊपर R&D करना शुरू कर दिया, और इसीलिए उन्होंने 1991 में 3 साल के बाद सैमी केमिकल्स एंड एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड की बैंगलोर में स्थापना की। 1992 को R&D फैसिलिटी शुरू कर दिया बैंगलोर में। देखिए कंपनी की शुरुआत की यूएस में, लेकिन बाद में हेडक्वार्टर कहां बना लिया? अपने इंडिया में बना लिया। ऐसे करते करते 93 में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू किया हमारे इंडिया में, और दोस्तों केवल 1 साल के अंदर कंपनी को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवार्ड मिला हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला बेसिक ड्रग में, जो साल में 10 कंपनी को दिया जाता है, उसमें से हमारी कंपनी थी केवल 1 साल के अंदर। तो ये तो इस कंपनी का बैकग्राउंड है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मजीद को ये ख्याल आया, अच्छा आंवला जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। आंवला का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? जूस बनाते हैं, चूरन बनाते हैं, या च्यवनप्राश से हम क्या बनाते हैं, उसका मुरब्बा भी बनाते हैं। तो 50 ग्राम आंवला लेंगे तो उसमें एक्टिव मॉलिक्यूल कितना होगा? 1 या 2 मिलीग्राम होगा, बाकी सारा कचरा ही होगा। तो डॉक्टर मोहम्मद ये सोचने लगे कि मैं उतना ही क्यों ना निकालूं, बाकी कचरा देने की जरूरत नहीं है, अगर उतना ही निकाल कर दूं मैं तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा। अब एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? कार्यकारी घटक बोल सकते हैं कि जिससे उस आंवले का पूरा गुणधर्म प्राप्त होते हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने R&D पे विचार किया, और 1996 में सबसे पहला मॉलिक्यूल खोज निकाला, उसे नाम दिया बायोप्री। क्या नाम दिया उसे? बायोप्री। पढ़ सकते हैं आप। अच्छा हम लोग क्या समझते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं वो सारा हमारे शरीर को मिलता है, सेल्स को मिलता है? मिलता है नहीं ना। कितना मिलता है? जितना डाइजेस्ट होता है उतना ही मिलता है, राइट। तो हम जो भी खाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 40% ही डाइजेस्ट होता है, बाकी सारा वेस्ट जाता है। मान लीजिए अगर मैंने 500 mg विटामिन की गोली खाई तो डाइजेस्ट कितनी होगी? वो 40% यानी 200 mg, लेकिन हमने पैसे कितने के दिए? 500 mg के, बाकी 300 mg वेस्ट चला गया। अच्छा आप लोग बिरयानी पुलाव बनाते हैं, उसमें काली मिर्च डालते हैं? क्यों डालते हैं? अब बताइए। टेस्ट के लिए। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग काली मिर्च टेस्ट के लिए डालते हैं? यस बहन जी, टेस्ट के लिए डालते हैं। मैं तो खाना बनाता नहीं हूँ, लेकिन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे बढ़िया टेस्ट होती है दालचीनी की, काली मिर्च की नहीं। काली मिर्च हम डालते हैं खाना अच्छा डाइजेस्ट हो इसके लिए। तो पुलाव में बिरयानी में क्यों डालते हैं हम लोग? बाकी सब्जियों में क्यों नहीं डालते? डालते बाकी सब्जी में नहीं, क्योंकि बिरयानी पुलाव ये डाइजेशन के लिए काफी हेवी होता है, इसीलिए। तो बायोप्रिन कहां से निकाला है? काली मिर्च से निकाला हुआ मॉलिक्यूल है, जिससे हमारा जो खाना है 40% से बढ़कर 85% डाइजेस्ट होता है। कितना? 85% डाइजेस्ट होता है। यानी अगर हम लोग 500 mg की गोली खाएंगे, उसमें अगर 3 या 5 मिलीग्राम अगर बायोप्रिन होगा तो डाइजेस्ट कितनी होगी? वो 85%, यानी 475 मिलीग्राम हमें वो मिलेगा। यानी जितने पैसे दिए उतना पूरा फायदा हुआ। इसे कहते हैं बायो एनहांसर। क्या कहते हैं इसे? बायो एनहांसर। ये क्या करता है? हमारे बॉडी की बायोएबिलिटी को बढ़ाता है। जितना मिलता है जो नॉर्मल खाने से, उससे कई गुना ज्यादा अगर ये होगा तो उससे मिलता है। ऐसा पहला मॉलिक्यूल निकाला और उसका इंटरनेशनल पेटेंट लिया। अब पेटेंट आसानी से मिलता है क्या? पेटेंट का मतलब क्या होता है? अपनी मालिकियत हो जाती है उस पर। अगर कोई उसे इस्तेमाल करेगा तो उसकी रॉयल्टी हमें मिलती है। कितने लोगों के घर में कंप्यूटर है?
लैपटॉप है, जैसे हम खरीदते दुकान से तुरंत शुरू होता है क्या करना पड़ता है उसे? सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है ना। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर डालते हो, रॉयल्टी किसे जाती है? माइक्रोसॉफ्ट यानी बिल गेट्स को जाती है, वो उसे कहते हैं पेटेंट। अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल को यूज करेगा तो उसका रॉयल्टी किसे जाता है? हमें मिलती है। और इंटरनेशनल पेटेंट इतने आसानी से नहीं मिलता है, और उसमें भी अगर हेल्थ प्रोडक्ट की बात करें तो और भी कठिन होता है उस पेटेंट को लेना। और दोस्तों, गौरव की बात यह है कि हमारे कंपनी के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 73 इंटरनेशनल पेटेंट है। कितने? टोटल 73 इंटरनेशनल पेटेंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पेटेंट के लिए खर्चा आता है 2.5 से 3 करोड़ रुपए। तो अगर 73 पेटेंट है तो कितने करोड़ रुपए खर्च किए कंपनी ने? 225 करोड़ से भी ज्यादा खर्च केवल पेटेंट के लिए किया। तो सोचिए R&D के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा। कोई भी कंपनी अपने बारे में तो अच्छा ही बताएगी, लेकिन अगर थर्ड पार्टी एविडेंस मिलता है तो उसमें वेटेज आता है। अगर मैं बोलूंगा मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत दिलदार हूं, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, कोई वजन आता है। लेकिन मेरे बारे में आरके सिंह बोलेंगे गायकवाड़ जी बहुत एक्सपर्ट है, बहुत दिलदार है, बहुत होशियार है, तो वेटेज आएगा कि नहीं आएगा? राइट। तो इस कंपनी के बारे में देखिए आप, गवर्नमेंट की बुक में छपा है, असम गवर्नमेंट ने बुक प्रिंट किया हुआ है, 500 रुपए कीमत है उसकी। उस बुक में देखिए फोटो के साथ अपना पूरा है, और क्या लिखता है ये? हमारी कंपनी के इंडिया के बाहर 150 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, इंडिया में 750 से भी लोग ज्यादा काम करते हैं, और पूरे ग्लोब में 120 से ज्यादा साइंटिस्ट है, और 40,000 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं दोस्तों। कितने? 40,000, और 10,000 किसानों को लेकर हम लोग काम करते हैं। एक कंपनी ऐड देती है टीवी पे, क्या ऐड देती है? हमारी नेदरलैंड में 6,000 एकड़ में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते हैं, राइट। लेकिन एक भी इनवॉइस वहां से आता नहीं है। और ऐड किसने दिया है? कंपनी ने खुद नहीं दिया। यहाँ पर किसने लिखा है? गवर्नमेंट ने लिखा है। यानी इस कंपनी की खासियत ये है कि इस कंपनी के पास हर चीज के लिए थर्ड पार्टी एविडेंस है। अगर पेटेंट की बात करते तो नेट पे जाइए, सबसे बड़ा ज्ञान का सागर है आज तो इंटरनेट। किसी भी पेटेंट का नंबर डालिए, .com डालिए, आपको पूरा रिसर्च मिला सही में ये सामी ने किया या किसी और ने किया, या सामी झूठ बोलती है, आप तुरंत देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस कंपनी को एनएबीएल सर्टिफिकेट मिला है। ये हिंदुस्तान में एक समय एक ही कंपनी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जिसके पास वो R&D करने की फैसिलिटी हो, लैब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसे ही दिया जाता है। ये हमें कब मिला है? सन 2005 में मिला है। और आज क्या चल रहा है? 2012। ये अभी तक केवल सामी की ही पास है दोस्तों, और उस ऑफिस में हम लोग आज बैठे हुए हैं। इस सर्टिफिकेट का मतलब ऐसा होता है, अगर यहाँ से किसी को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो या फिनिश प्रोडक्ट में हो, अगर एक्सपोर्ट करना है तो इनका एनर्जी सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। अगर कंटेनर भेजा है लेकिन इनका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वहां से रिटर्न भेजा जाता है। इतनी वेटेज इस सर्टिफिकेट की है। ISO 22000 सर्टिफाइड कंपनी, आज तक हमने ISO 14, 9000, 2000 ये सारे पढ़े, राइट। लेकिन 22000 का भी नाम पढ़ा है हमने। ये पहली कंपनी है, एकमात्र कंपनी जिसे ISO 22000 सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब ये होता है कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हम खुद अंडर वन ग्रुप करते हैं। इसलिए सर्टिफिकेट इंडिया में टाटा को नहीं मिल सकता, बिरला को नहीं मिल सकता, महिंद्रा को नहीं मिल सकता, बजाज को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उनके सारे पार्ट्स अलग अलग जगह से बनकर आते हैं, राइट। और ये सर्टिफिकेट होगा तो नासा भी अपने से प्रोडक्ट लेती है। And I am proud to say we are the supplier for NASA also. अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो अच्छी बात की देखिए, हमारी कुछ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। ये पीनिया बैंगलोर में हमारी लैब है, 17 एकड़ में केवल लैब है। ये हैदराबाद में एक प्लांट है 1750 करोड़ का। ये हमारा न्यू जर्सी यूएसए में फैक्ट्री है। ऐसा हमारी खुद की फैक्ट्रीज है, R&D लैब्स वगैरह सारी खुद की है। हम पिछले 25 साल से इतने फील्ड में काम कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हो, इतने फील्ड में काम कर रहे हैं। और कंपनी ने आज तक केवल कॉर्पोरेट लेवल पे बिजनेस किया। कॉर्पोरेट लेवल जानते हैं आप? कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? केवल कंपनी को ही माल सप्लाई किया, इंडिविजुअल को नहीं किया। और कंपनी का टर्नओवर 11,700 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का।
वर्ल्ड की किसी भी फील्ड की टॉप 10 कंपनीज बोलिए, उसमें से कम 5 कंपनी को तो हम ही क्या करते हैं, मॉलिक्यूल सप्लाई करते हैं, या कईयों को हम लोग फिनिश प्रोडक्ट भी बनाकर देते हैं। अब इंडिया में हम लोग जो जानते हैं टॉप की फार्मा कंपनीज कौन सी है? डॉक्टर रेड्डीज, यस, रैंडैक्सी, सिप्ला, ग्लैक्सो, कैडिला वगैरह। अब देखिए हमारी क्रीम है, निल्टन करके है डॉक्टर रेड्डीज की, सोरासिस के ऊपर, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैम्युलर इंडिया लिमिटेड। यानी इस कंपनी की खासियत क्या बोला, हमारे पास हर चीज का एविडेंस है, थर्ड पार्टी रेफरेंस है। अमेरिकन की कंपनी की बात करते हैं तो सबसे टॉप में कंपनी वर्ल्ड में एवॉन, कौन से प्रोडक्ट बनाती हो? यस, उसको भी कॉस्मेटिक मॉलिक्यूल हम ही सप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखा है। एमवे, हर्बल लाइफ को भी, मोदी केयर को भी हम ही सप्लाई करते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट की अगर कॉस्मेटिक कंपनी की बात करते हैं तो लॉरियल, ओले को भी हम ही सप्लाई करते हैं। तो आज तक कंपनी केवल कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस में करती थी। फिर आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा, तो कॉर्पोरेट लेवल का इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के आज कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आई? सवाल आ सकता है, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के शब्द सुनते ही लोग भाग जाते हैं, राइट? उसके कई कारण है, राइट? लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखने का कारण देखिए डॉक्टर मोहम्मद मजीद का। सन 2002 में जब यूएस के राष्ट्रपति कौन थे, उनको बता सकता है? बिल क्लिंटन। तो उनके प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद मजीद भी गए थे, क्योंकि ऐसे लोग स्पेशल इनवाइटी होते हैं। तो उन्होंने उस वक्त अपने भाषण में कई बार नेटवर्क इंडस्ट्री और नेटवर्किंग करने वाले लोगों का धन्यवाद दिया और एमवे